हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग जैसा कि लगातार प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे जो बिहार टीजीटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको जा कर के देख सकते हैं। उस पर प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी। बाकी आज का हमारी जो प्रश्नोत्तरी रहेगी उसमें शुद्ध शब्दों को पहचान करने की है। जैसे कि तद्भव तत्सम जैसे शब्द दे दिए जाते हैं और उसमें आपको तत्सम शब्दों की पहचान करनी होती है। तो उसी पर प्रश्नोत्तरी है और इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आप लोगों की शब्दों के बारे में कितनी जानकारी है, आप लोग शुद्ध शब्दों की पहचान कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि इससे प्रश्न आपके बनते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, या कौन सा तत्सम शब्द है, या कौन सा तद्भव शब्द है। तो आइए हम लोग आज पहला प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने देखिए ऑप्शन दिया गया है: अंगूर, अंगूर, अंगूर और अंगूर। इसमें से आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से जो कौन सा शुद्ध अंगूर है। तो पहला का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी तरह से देखिए अलंकार दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा अलंकार आपका शुद्ध अलंकार है। तो दूसरे नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अलंकार। ल के ऊपर बिंदी रहेगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, ये अंजलि दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें जो शुद्ध रूप है अंजलि का वो कौन सा है। तो 3 नंबर का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा अंजलि, ठीक है। तो इसी तरह से एक दो प्रश्न आपके बनेंगे परीक्षा में और आपको उसमें बताना होगा कि कौन सा शुद्ध रूप है। जैसे अतिशयोक्ति दिया हुआ है और आपको इसमें से बताना कि कौन सी अतिशयोक्ति सही है। 4 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताइए। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अधिकारी शब्द दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें शुद्ध अधिकारी शब्द कौन सा है। तो देखिए आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा अधिकारी। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो हिंदी व्याकरण की किताबें हैं जैसे वासुदेव नंदन की हो गई या कामता प्रसाद गुरु की हो गई, उन किताबों को आप लोग ज़रूर पढ़ रहे होंगे और उसमें तद्भव तत्सम शब्दों के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। बाकी इसके माध्यम से आप लोग कुछ शब्दों को देख लीजिए। अब 6 नंबर है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अनेक शुद्ध है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनेक। अगला है आगामी, इसमें कौन शुद्ध है। 7 नंबर का बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, आगामी। 8 नंबर प्रश्न है कि आहुति, कौन सा आहुति शुद्ध है। देखिए वैसे जब हम लोग किसी शब्द को लिख रहे होते हैं तो ज़्यादातर शुद्धियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब आपके सामने गलत शब्द दिया गया हो और उसमें से चयन करना होता है तो उस समय बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि कौन सा शब्द शुद्ध होगा। तो 8 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, आहुति। यही आपका शुद्ध है। आहार दिया गया है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो 9 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आहार। इसके बाद 10वां नंबर है, आपको बताना है कि आशीर्वाद कौन सा शुद्ध रूप में लिखा गया है। और देखिए चारों ऑप्शन में से बताइए।
कौन सा शुद्ध रूप से आशीर्वाद है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये आशीर्वाद जो है ये शुद्ध है। देखिए, तद्भव तत्सम पढ़ने से आपको एक फायदा ये भी होता है कि जो आप व्याकरणिक त्रुटियां करते हैं शब्दों को लिखते हुए, उन त्रुटियों से आप बच जाएंगे। आप ज़्यादातर शुद्ध शब्दों को लिखेंगे। यही काम आपका संधि विच्छेद में भी होता है। अगर आप संधि विच्छेद करना जानते हैं या उपसर्ग प्रत्यय, तो इन में ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो शुद्ध होते हैं और आपके शब्दों का भंडार अच्छा खासा हो जाता है शुद्ध शब्दों का। अब जैसे 11 नंबर प्रश्न है कि आकाश, इसमें से कौन सा सही है? तो 11 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा डी ऑप्शन, आकाश। अब देखिए जैसे 12 नंबर प्रश्न है, अतिशयोक्ति 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 अतिशयोक्ति। अब इसमें से बताना है कि आपका कौन सा अतिशयोक्ति सही है। तो 12 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अतिशयोक्ति। यही वाला अतिशयोक्ति देखिए सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, अंत्याक्षरी में अब बताना है कौन सी अंत्याक्षरी सही है। तो 13 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अंत्याक्षरी। 14 नंबर है, अध्यापक में कौन सा अध्यापक सही है। तो 14 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अध्यापिका। ये सही। 15 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है कि अद्वितीय 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 अद्वितीय। आप 15 नंबर का सही उत्तर बताइए कि कौन सा अद्वितीय सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अद्वितीय। ये शुद्ध रूप है। अविराम अभिराम अभराम अभिराम। 16 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा अभिराम। अगला है अंगरक्षा। अब इसमें भी शुद्ध रूप का चयन करना है। तो 17 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंगरखा। यही आपका तत्सम शब्द है। अर्थात इसमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो 18 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, अर्थात। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, इच्छा। अब बताना है कि कौन सी इच्छा आपकी सही है। तो 19 का आपका सही उत्तर हो जाएगा इच्छा। 20 नंबर प्रश्न, इष्ट में बताना है कौन सा इष्ट सही है। इष्ट इष्ट होता है कि इष्ट होता है। तो 20 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इष्ट, ऑप्शन नंबर 1। और इसके बाद ये अंतिम है 21 नंबर, ईशान कौन सा सही है। देख के बताइए। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादातर आपको शुद्ध शब्द ही पहचानना होता है और व्याकरणिक त्रुटियों से बचना होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग व्याकरण के जो भी ऑथेंटिक बुक है उसको पढ़ रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध शब्दों को एक बार रिकॉल आप कर सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में जो भी रैंडम 1-2 प्रश्न आ जाए इससे, तो आप लोग शुद्ध का चयन कर सकें। तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। हम लोग फिर इसके आगे की प्रश्नोत्तरी में बात करेंगे जिसमें हमारा समास टॉपिक रहेगा। कम से कम हम लोग समास में लगभग 100 शब्दों को देखेंगे और उसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट किस में कौन सा समास है। क्योंकि समास की परिभाषा पढ़ना और उसको याद कर लेना उससे काम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शब्दों से गुजरेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आप पकड़ नहीं सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, उसको अपवाद स्वरूप ले लेते हैं। तो उन चीज़ों को भी आप लोग समझ पाएंगे। तो कल हमारी वीडियो समास पे रहेगी, तो आप लोग ज़रूर देखिए। नमस्कार।